ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। दरअसल रामदेव हो या राम रहीम हो या आसाराम हो या तमाम भगवादारी साधु हों, ये अपराधी हैं। रामदेव को बेनिफिट चाहिए था, व्यापारी आदमी है, भगवा वस्त्र पहन करके लोगों को बनाता है, तो इसको करोड़ों करोड़ों का लाभ मोदी सरकार ने दे दिया। पेट्रोल सस्ता हो या महंगा हो, महंगाई हो या ना हो, उससे रामदेव की सेहत पे नहीं कोई फर्क पड़ने वाला। इस देश की जनता मरे, भाड़ में जाए, जिए, लेकिन रामदेव और तमाम साधु संतों को जो भाजपा के सहयोगी हैं उनको कुछ लेना देना नहीं है। फिर धर्म का तड़का लगा करके राम मंदिर जो है सबके पिछवाड़े टांग करके ये लेके घूमेंगे और इसी देश की जनता फिर पागल हो करके बीजेपी को वोट देगी। यूपी में आप देख लीजिए जिस प्रकार से हारी हुई बाजी बीजेपी जीती है, चुनाव आयोग की मेहरबानी से, ईवीएम मैया की कृपा से, ये भ्रष्ट, चोर, बेईमान, रिश्वतखोर चीफ इलेक्शन कमिश्नर 19 लाख ईवीएम मशीन कहाँ गई हैं उसको बताने को राजी नहीं है। अब जनता को एक ही बात करनी चाहिए कि जिस तरह से 1917 में रसिया में खूनी क्रांति हुई, उसी तरीके से भारत देश में भी खूनी क्रांति का आगाज होना चाहिए। लेकिन ताऊ जी, आप लोग बीजेपी को कटघरे में रखते हैं हमेशा कि उसके सरकार में अपराध होता है, लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, लेकिन राजस्थान में तो दलितों के साथ बड़ा बुरा हाल हो रहा है, वहाँ तो आपकी सरकार है। मैं आपकी बात से, आप उत्तर प्रदेश के अपराध को ले लीजिए, जो है आंकड़े को ले लीजिए, बिहार के आंकड़े को ले लीजिए, उत्तराखंड के आंकड़े को ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश के आंकड़े को ले लीजिए, तो राजस्थान छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का, अभी तो एक बीजेपी का पूर्व विधायक गिरफ्तार हुआ। दुक्का नहीं, मूंछ रखने पर। अरे आप सुन लीजिए आप लोग बचा। अरे भाई आप सुन लीजिए, हाथरस में कौन सा कांड हुआ था? ठाकुरों ने किया था। उन्नाव में कौन सा कांड हुआ था? लखीमपुर खीरी में कौन सा कांड हुआ था? राजस्थान में कांड नहीं हो रहे भाई, इक्का दुक्का कांड हो रहे हैं, तो वहाँ की सरकार सख्त है, कार्रवाई कर रही है। कहाँ कार्रवाई हो रही है? जी कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बचने नहीं जा रहा है। आप तो सच्चाई के लिए जाने जाते हैं कि सच बोलते हैं। अरे भाई, माननीय राहुल गांधी कल मुख्यमंत्री से बात की है और कहा कि किसी कीमत पर वो अपराधी बचना नहीं चाहिए। मुआवजा तो आप लोग दे नहीं पाए हैं अभी तक, देखिए 10-15 दिन हो गए हैं। अरे भाई, मुआवजा भी मिल जाएगा, पहले अपराधी को जेल की काल कोठरी में डाल करके और उसके ऊपर तमाम धाराएं लगा करके मुआवजा तो मिल ही जाएगा। तो दीजिए, क्या मूंछ रखना अपराध हो गया क्या? वैसे ये क्या, कैसी गंदी मानसिकता? देखिए, जो आरएसएस और बीजेपी है, जहाँ भी गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, इस तरह की घिनौनी कुकृत कर रही है। अपनी जो सरकारें हैं वहाँ तो वो कर ही रही है, लेकिन वो दलितों, ब्राह्मणों, यादवों, मुसलमानों का ये शोषण करने पर उतारू हैं। अगर आप उनकी विचारधारा को मानते हैं तो ठीक है, और नहीं मानते हैं तो आपके साथ अपराध होगा, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई कोना हो। अभी केंद्र से भाजपा सरकार चली जाए, अपराध का ग्राफ 0 सेंटीग्रेड तापमान आ जाएगा। यहीं पे कांड हुआ था, लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, वो निर्भया कांड। किसी को ये पता है कि राहुल गांधी ने उस लड़की के भाई को पढ़ा करके पायलट अफसर बनवाया? योगी, मोदी, आरएसएस, मोहन भागवत ऐसा कोई प्रमाण दे दें
नहीं, राहुल गांधी वो तो ब्राह्मण लड़की है इसलिए कर दिया, लेकिन दलितों के लिए नहीं करते ना। ठाकुर अपर कास्ट उसके लिए कर दिया, लेकिन दलित मैं आपको एक बात बता दूं। एक कैंसर से पीड़ित लड़की थी रायबरेली से। दलितों के लिए क्या कर रहे हैं? अरे मैं जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए। वो दलित थी, सोनिया जी ने एम्स में अपने पैसे से और जा कर के वेदांता में अपने पैसे से इलाज कराया। देखिए, गांधी परिवार को पे वो उंगली आप उठा नहीं सकते हैं। गांधी परिवार जो है सबके साथ है, वहाँ जातिवाद की नहीं है। कांग्रेस में जातिवाद की कोई बात नहीं है। और अगर जातिवाद होता तो दलित राज जो है, उदित राज जो है चेयरमैन नहीं होते। इसलिए कांग्रेस में कहीं कोई जातिवाद नहीं है। उदित राज को अध्यक्ष बना दो कांग्रेस का। अब उदित राज अगर उस काबिल होंगे तो बन जाएंगे। नहीं है काबिल, IRS हैं वो, देखिए पढ़े लिखे आदमी हैं। अरे भैया, इस देश में बहुत लोग आए। जब कांग्रेस चाहिए, जब कांग्रेस पंडित नेहरू की सरकार में जो कांग्रेसी नहीं था 5 लोगों को मंत्री बनाया था। कश्मीर मामले का मंत्री बनाया था, जानते हैं किसको? क्या बोलते हैं, ये दलित इसलिए नहीं बनाओगे? मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। अम्बेडकर को कानून मामले का मंत्री। अम्बेडकर कभी भी न फ्रीडम फाइटर रहे और न कभी भी कांग्रेस के मेंबर रहे। पर चुनाव तो न जीतने दिया तुमने, इस्तीफा भी दिलवा लिया मंत्री पद से। वो भी जब ये मनमाना, ये भी कांग्रेस ही करते हैं, इस्तीफा दिलवा लिया ना, उन्हें चुनाव जीतने दिया। ये सब काम तो तुम ही करते हो। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दिया जिद बस। और जिद बस देने का नतीजा ये हुआ कि भैया वो चुनाव कहाँ से जीतेंगे। उस समय कांग्रेस का बोलबाला था, ARPI पार्टी बनाए और चुनाव लड़े। जिंदगी भर जो है चुनाव लड़ते थे। राम मनोहर लोहिया पंडित नेहरू के खिलाफ, उनको राज्यसभा में लाते थे, चुनाव हार जाते थे राम मनोहर लोहिया। खत्म क्यों हो रही है, क्या चक्कर, वजह क्या है? देखिए, एक दौर चलता है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव लगा रहता है। अभी हिंदुस्तान को विकास और अच्छे दिन की चाह दिखाई दे रही है नरेंद्र मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में। लेकिन अब ये चाह कुछ दिन में समाप्त हो जाएगी। जब समाप्त हो जाएगी तो कांग्रेस फिर आ जाएगी। अभी लोगों में चाह है। अभी चाह है, जब तक कि देश बर्बाद नहीं हो जाता तब तक चाह है। चलिए, ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी। जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द Play Store and Apple App Store now.